हेलो स्टूडेंट्स। तो आज इस लेक्चर में हमने एक न्यूमेरिकल लिया है। ऑब्वियसली दिस इज द केस ऑफ पीओएस। ठीक है, अभी तक मैंने जो लेक्चर पे डिस्कशन किया था उन सभी में एसओपी लिया था। अब दिस इज द केस ऑफ पीओएस। पीओएस कैसे पहचाना हमने? यहाँ पे पाई कैपिटल एम गिवन है। ठीक है, इस डी की बात हम ऑलरेडी कर चुके हैं, दैट इज अ डोंट केयर। सो 0 2 दिस इज नथिंग एल्स, दिस इज 8। ठीक है, सो इस डोंट केयर की हम बात पहले कर चुके थे, लेकिन हमने पीओएस केस पे डिस्कशन नहीं किया था। सो दो तरह की डिजाइनिंग होते हैं के मैप में, जो हम अपने फंक्शन को मिनिमाइज करते हैं यूजिंग एसओपी, एंड सेकंड वन इज द पीओएस। सो पीओएस की पहचान होती है, क्वेश्चन में पाई कैपिटल गिवन होगा, मतलब ये जो टर्म्स हैं दीज आर दी मैक्स टर्म। ठीक है, इनका डिस्कशन एक सेपरेट वीडियो में कर चुके हैं। उसके लिए डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक गिवन है, वहां से आप सीख सकते हैं। चलिए सीखते हैं। पीओएस के केस में आपको पेयरिंग जो करनी है वो किसकी करनी है? जीरो की। जीरो की करनी है। एसओपी के केस में हम वंस की करते थे, लेकिन यहाँ पे हमें पेयरिंग किसकी करनी है? जीरो। मतलब जो ये लोकेशंस गिवन है, जो मैक्सिमम गिवन है, यहाँ पे मुझे क्या पुट करना है? जीरो। सो आसान तरीके से हम इसको सॉल्व करते हैं। साथ में आपको क्या ध्यान रखना है कि एसओपी एंड पीओएस अपोजिट होते हैं, ये ध्यान रखना है। क्लियर? सो अगेन अगर मैं बात करूं, सो सॉल्व करने का तरीका कुछ वैसे ही है जैसे हम पहले सॉल्व करते थे, लेकिन पीओएस के केस में हम दो तरह से अपने के मैप को मिनिमाइज कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? दोनों केस हम डिस्कशन भी करेंगे। सो यहाँ पे पैटर्न वही है, चार वेरिएबल हैं ए बी सी डी। नंबरिंग में वैसे ही करूँगा, 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0। नंबरिंग 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 एंड 15। क्लियर? सो जो अब पहला तरीका है कि इस इक्वेशन जो आपको क्वेश्चन गिवन है, इसको मैं किसके थ्रू सॉल्व करूं? एसओपी। जैसे हम वहां पे सॉल्व करते थे वैसे ही हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे, लेकिन मुझे पता है कि जो पीओएस होता है वो एसओपी का कॉम्प्लीमेंटेड होता है, सारी वैल्यूज उसके अपोजिट होती हैं। सो ये अंडरस्टूड आपको रखना है कि जो भी आप यहाँ पे वाई कैलकुलेट करोगे यूजिंग एसओपी, आपको क्या मिलेगा? वाई बार। मतलब जो फंक्शन मिलेगा वो आपको मिलेगा एफ बार ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी। लेकिन आपको चाहिए क्या? एफ। तो जो भी रिजल्ट आएगा एसओपी के थ्रू जो हम सॉल्व करेंगे अभी फर्स्ट अप्रोच में, उसका आपको लास्ट में क्या लेना है? कॉम्प्लीमेंट लेना है। कॉम्प्लीमेंट मतलब इसके ऊपर रिजल्ट जो आए उसके ऊपर बार लगा देना है, तो ऑब्वियसली बार बार कैंसिल आउट, तो आपको मिल जाएगा एफ। चलिए अप्रोच देखते हैं आसान तरीके से। पहला केस ध्यान रखना, केस वन, यूजिंग एसओपी। ठीक है, एसओपी मतलब ये वैल्यूज जितनी भी गिवन है यहाँ पे हम जीरो रखेंगे और उनकी सिंपल पेयरिंग कर देंगे। चलिए जीरो पुट करते हैं। सो 3 4 5 7 9 13 14 एंड 15। ठीक है, सो पेयरिंग के लिए मैं इनको डिलीट कर देता हूँ। इन पोजीशन पे आपने जीरोस पुट कर दिए। इनकी पेयरिंग कर लेते हैं। सो पेयरिंग में अगेन देखो, आप देख रहे हैं कि यहाँ पे मैं इन चार की पेयरिंग एक साथ कर सकता हूँ, तो मैंने कर दी पेयरिंग। लेकिन साथ में मैंने देखा कि अब मुझे पेयरिंग जो बचे हुए हैं उन पे फोकस करना है, तो मैंने इसकी पेयरिंग इसके साथ की, इसकी पेयरिंग इसके साथ की, इसकी पेयरिंग इसके साथ की, और इसकी पेयरिंग इसके साथ की। ना आपने इस पेयरिंग करने के बाद तुरंत देखा कि जो चार की पेयरिंग हमने की थी वो ऑलरेडी हमारे नेसेसरी कंडीशंस के साथ आ रहे हैं। जो हमने चार पेयर बनाया, सो उसको लेने की ज़रूरत नहीं है, मतलब उस जो फर्स्ट मैंने पेयरिंग की थी उस पेयरिंग को मैंने हटा दिया। ठीक है, सो मैंने उसको रिमूव कर दिया।
नेसेसरी कंडीशंस जो थी उनकी मैंने पेयरिंग इस तरह से। तो देयर आर 4 पेयर, लेट्स सी दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3 एंड दिस इज 4। सो रिडंडेंट केस वहाँ पे आ रहा था, उसको मैंने हटा दिया। अब इसी इक्वेशन हम वैसे लिखेंगे जैसा हम एसओपी में लिखते थे, इसलिए हमने डायरेक्टली फंक्शन की वैल्यू क्या दी, रिमेंबर यू विल गेट एफ बार। ठीक है, फटाफट लिख लेते हैं। सो इन 0 0 क्या कॉमन है, ए बार इज कॉमन, 1 के लिए अभी हम देख रहे हैं। ठीक है, इसके लिए हम देख रहे हैं। सो ए बार आ गया पहला, एंड देन सी डी, पहला टर्म हमारा ये आ गया। सेकंड के लिए देखिए, इस वाले के लिए कॉमन हमारा 1 1 है। सो ए बी एंड सी। नेक्स्ट वाला देखिए, थर्ड वाला, ए कॉमन एंड सी बार डी। ये वाला फोर्थ वाला देखिए, 0 1 इज कॉमन, सो ए बार बी एंड 0 कॉमन, सी बार। ए बार बी एंड सी बार। ठीक है, नाउ वी आर गेटिंग एफ बार फ्रॉम हियर, लेकिन मुझे क्या चाहिए, केवल एफ चाहिए। सो जो भी रिजल्ट आ रहा है उसके ऊपर क्या लगा दीजिए, आप बार और लगा दीजिए। मतलब क्या हुआ, फंक्शन मेरा क्या हो जाएगा, एफ इक्वल टू ए बार सी डी प्लस ए बी सी प्लस ए सी बार डी प्लस ए बार बी सी बार। ठीक है, का होल बार, ये बार है। सो अप्लाई द डिमॉर्गन ओवर हियर। नाउ डिमॉर्गन के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, ए सी प्लस डी, दूसरा हो जाएगा ए बार प्लस बी बार प्लस सी बार। नेक्स्ट हो जाएगा आपका मल्टीप्लाई, ये प्लस साइन मल्टीप्लाई में हो जाएगा। सो ए बार, ए सिंपल है तो ए बार आ गया, सी पे ऊपर बार है तो सी आ गया, प्लस डी बार। नेक्स्ट क्या हो जाएगा, ए प्लस बी बार प्लस सी। सो दिस इज योर आंसर। ऑब्वियसली अंडरस्टूड होना चाहिए, पाई एम है, हमारा केस कौन सा है, पीओएस का है, तो दिस इज द फॉर्म ऑफ पीओएस। नेक्स्ट तरीका क्या है कि इसी क्वेश्चन को मैं डायरेक्टली कर सकता था, लेकिन डायरेक्टली पीओएस केस के लिए आपको कुछ चेंजेस करने होंगे। सो मैं डायरेक्टली जो पेयरिंग थी वो तो वही एज इट इज रहने वाली है। सो मैं डायरेक्टली जो लोकेशंस थी उनको ऐसे ही रख दे रहा हूँ, 0 0 0 0, सो 0 0 0 0, देन 0 0 0 0, ये लोकेशंस थी। लेकिन लिखने का तरीका अब क्या हो जाएगा, क्योंकि हमें पीओएस वाला केस चाहिए, मतलब ए प्लस समथिंग वाला केस चाहिए। उससे पहले हम सी इंटू डी ए इंटू बी ले रहे थे। सो डायरेक्टली आप कर सकते हो। डायरेक्टली कैसे करना है कि एसओपी के केस में हम क्या करते थे, 0 0 यहाँ पे रखते थे, 0 0 0 1 1 1 1 0, यही करते थे। यहाँ पे हम ए बी सी डी लेते थे। यहाँ पे अब डायरेक्टली रखना है। पीओएस के केस में इफ यू रिमेंबर, लेक्चर में डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, मिन टर्म्स एंड मैक्स टर्म जहाँ पे मैंने पढ़ाया था, वहां से आप रेफर कर सकते हैं। क्लियर। सो पीओएस के केस में जो 0 को हम लेते थे वो किससे लेते थे, ए से, और 1 को मैं किससे लेता था, ए बार से। ठीक है, प्लस पीओएस में क्या होता है, ए प्लस के फॉर्म में डेटा होता है, तो डायरेक्टली ये वैल्यूज जो आप लिखते थे वो आप डायरेक्टली यहां पे इस तरह से लिख सकते हैं। मतलब 0 0 होता था, तो अब मैं 0 0 को क्या लिखूंगा, ए प्लस बी। वहां पे 0 0 को हम ए बार बी बार लेते थे, यहां पे जस्ट उसके अपोजिट होगा, ए बार का ए हो गया, मल्टीप्लाई का क्या हो गया, प्लस हो गया। ठीक है, नाउ 0 1 को क्या लिखेंगे, मैं ए प्लस बी बार, 0 1। नाउ नेक्स्ट क्या है, 1 1, मतलब ए बार प्लस बी बार, बचा क्या हमारा 1 0, 1 मतलब ए बार, 0 मतलब बी। ऐसे ही यहां पे हो जाएगा सी प्लस डी, सी प्लस डी बार, सी बार प्लस डी बार एंड सी बार प्लस डी। मतलब डायरेक्टली आपने उनको एक साथ लिख लिया। पेयरिंग तो एज इट इज जैसे पहले हो रही थी वैसे ही होगी, ये पेयर, ये वाला पेयर, रिडंडेंट केसेस में कंसीडर नहीं करेंगे। नाउ सी,
इक्वेशन फर्स्ट के लिए अब लिखने का तरीका वही है, सेम मतलब जैसे हम उसमें करते थे सेम यहाँ पे करना। लेट्स सी दिस इज वन, वन के लिए देखिए, वन के लिए जीरो कौन कौन सा पार्टिसिपेट कर रहा है, ये वाला ये वाला, यही दोनों पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इन दोनों के लिए ए और बी की वैल्यू चेक करिए, कौन सा सेम है, ए सेम है, तो पहला टर्म क्या आ गया मेरा ए। और इस जीरो के लिए कॉलम कौन सा सेम है, सी बार प्लस डी, सो ए प्लस सी बार प्लस डी बार। नाउ यू कैन सी कि डायरेक्टली मुझे टर्म्स मिल रहे हैं, ठीक है, लेकिन चेंजेस मुझे कहाँ करना पड़ा, यहाँ पे करना पड़ा। चलिए बी के लिए फटाफट देखिए, सेकंड वाले के लिए ये वाला टर्म है, सो ए बार प्लस बी बार इज कॉमन, इस जीरो के लिए ये, इस जीरो के लिए भी ये वाला। कॉलम देखिए सी बार प्लस डी बार, यहाँ पे सी बार प्लस डी, सो सी बार इज कॉमन, सो सी बार। थर्ड के लिए देखिए, इस वाले के लिए देखिए, ए बार प्लस बी बार आ रहा है और ये आ रहा है ए बार प्लस बी, सो ए बार इज कॉमन। इस वाले के लिए कॉलम कौन सा कॉमन है, सी प्लस डी बार, सो सी प्लस डी बार डायरेक्टली आ गया। लास्ट टर्म इस वाले के लिए देखिए, इन दोनों जीरो के लिए ए प्लस बी बार इज कॉमन और सी इज कॉमन, डायरेक्टली आओ। नाउ यू कैन सी ये वाली इक्वेशन और ये वाली इक्वेशन दोनों क्या है, सेम है। सो दीज आर दी टू वेज जहां से आप पीओएस वाला केस सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। सो अगर एसओपी के थ्रू सॉल्व कर रहे हो तो आपको लास्ट में ध्यान रखना है कि उसका कॉम्प्लीमेंट लेना है जो भी इक्वेशन आ रही है, और पीओएस के लिए अगर आप सॉल्व कर रहे हो तो आपको ये चीज यहाँ पे मेंशन करके, बाकी लिखने का तरीका वही सेम है, जो बिट सेम है उनको लेना है, जो नहीं है सेम उनको नहीं लेना है। नाउ सी, इसी इक्वेशन को मुझे डिजाइन करना था यूजिंग यूनिवर्सल गेट्स। ओके, सो रिमेंबर जब भी पीओएस का केस आएगा आपको वो डिजाइन करवाएगा किससे, नॉर गेट से, और जब भी एसओपी का केस आएगा वो डिजाइन कराएगा किससे, नैंड गेट से। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, जब भी एसओपी का केस होगा वो आपसे डिजाइन कराएगा नैंड गेट से, नैंड गेट क्या है आपका, यूनिवर्सल गेट, और जब भी पीओएस का केस आएगा वो डिजाइन कराएगा आपको नॉर गेट से। क्लियर। अब दोनों का अप्रोच सेम है, बस आपको ध्यान रखना है कि नैंड गेट में मल्टीप्लाई होता है, नॉर गेट में प्लस होता है, तो समहाउ सारे साइन किस में आने चाहिए, प्लस में आने चाहिए। अब इस इक्वेशन को देखूं, अगर इसको मुझे नॉर गेट से डिजाइन करना है, बिकॉज दिस इज द केस ऑफ पीओएस, पीओएस को मुझे किससे डिजाइन करना होता है, नॉर से। नॉर में क्या आता है, प्लस साइन आता है। इस इक्वेशन को चेक करो, यहाँ पे प्लस मिल रहा है, बट ये क्या हो रहा है, ये सारे के सारे क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं टर्म। इन टर्म को मुझे प्लस में कन्वर्ट करना है, उसके लिए सबसे तरीका अच्छा क्या है कि लेट सी, हमने मान लिया दिस इज एक्स, दिस इज टर्म वाई, ठीक है, और डब्ल्यू से स्टार्ट कर लेते हैं। सो लेट सी दिस इज डब्ल्यू एक्स, दिस इज वाई एंड दिस इज जेड। सो इक्वेशन में क्या लिख सकता हूँ, एक्स इक्वल टू डब्ल्यू एक्स वाई जेड। अब हमेशा ध्यान रखना, जब भी मुझे दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करना है, मतलब मल्टीप्लाई को प्लस में करना है, प्लस को मल्टीप्लाई में करना है, आपको डिमॉर्गन अप्लाई कर देना है, बस यही एक आसान तरीका है। सो मैंने इस पे डबल बार लगा दिया, डबल बार का मतलब क्या हो गया, सेम रहेगा, अप्लाई दी डिमॉर्गन इन दिस केस। डिमॉर्गन थ्योरम क्या बोलती है कि जिसके ऊपर बार नहीं है उसके ऊपर बार आ जाएगा, और मल्टीप्लाई किस में चला जाएगा, प्लस में चला जाएगा, का होल बार। क्लियर। अब ऑब्वियसली जो वैल्यूज थी उनको पुट कर दीजिए। नाउ यू कैन सी डब्ल्यू की वैल्यू क्या थी, ए प्लस सी बार प्लस डी बार, प्लस साइन आ गया, ए बार प्लस बी बार प्लस सी बार आ गया, मल्टीप्लाई का प्लस हो जाएगा, ए बार प्लस सी प्लस डी बार का, ना यू कैन सी डब्ल्यू के ऊपर बार भी लगाना है आपको, ठीक है। सो यहाँ पे मैं बार लगा देता हूँ सभी के ऊपर, और लास्ट वाला टर्म क्या है, जेड, जेड की वैल्यू क्या थी, ए प्लस बी बार प्लस सी का होल बार का होल बार। नाउ यू कैन सी दिस इज नथिंग एल्स दी नॉर गेट, ए प्लस सी बार प्लस डी बार, सो सी बार डी बार हमारा नॉट गेट से आ जाएगा। सो फटाफट मैं एक टर्म को दिखा देता हूँ यहाँ पे बना के, पहला टर्म मुझे डिजाइन करना है,
ए प्लस सी बार डी बार, सो ए डायरेक्टली आ जाएगा। सी बार के लिए मुझे कैसे चाहिए, मैंने सी को नॉर गेट से डिजाइन करना है, रिमेंबर, सो मैंने नॉर गेट डिजाइन कर दिया, सी अप्लाई किया, इट विल एक्ट एज ए नॉट गेट, सो यहाँ पे सी बार मिल गया। दूसरा मुझे बनाना था क्या, डी बार, सो यहाँ पे मुझे डी अप्लाई किया, यहाँ पे मुझे मिल गया डी, और एक मेरा गेट डायरेक्टली आ रहा है ए, सो ए लिया मैंने, सी बार लिया, और यहाँ से क्या लिया, डी बार, तीनों को किस में डाल दिया, नॉर गेट में। दिस इज नथिंग एल्स दी नॉर गेट। प्लस के ऊपर होल बार, सेम मैं क्या डिजाइन कर लूंगा, यहाँ पे ए बार प्लस बी बार प्लस सी बार, सो ए बार सी बार मैं डायरेक्टली यहाँ से लिख सकता हूँ, और बी बार को अलग बनाना पड़ेगा, सो लेट्स सी यहाँ पे ये वाला टर्म यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही मैं इस वाले टर्म को बना लूंगा, इस वाले टर्म को बना लूंगा, ये चारों टर्म को मैं क्या करूंगा, नाउ सी नथिंग एल्स दी दिस इज ऑल्सो आर नॉर गेट। एक टर्म पहले ये बना लिया, प्लस साइन है, ये वाला टर्म बन गया, ये वाला टर्म बन गया, ये वाला टर्म कर गया, होल बार लगा है, सो अगेन यू हैव टू डिजाइन अ नॉर गेट। सो ये सारे के सारे चारों टर्म इसमें डाल देना, यू विल गेट द फंक्शन एफ। सो इस तरह का क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाएगा कि यूजिंग यूनिवर्सल गेट से डिजाइन करना है। बस आपको एक इंपॉर्टेंट पॉइंट पे फोकस रहना है कि मुझे अगर पीओएस का केस है तो मुझे प्लस फॉर्म में लाना है, और अगर एसओपी का केस है तो मल्टीप्लाई फॉर्म में आना है। सो जो भी इक्वेशन गिवन है, जैसे अप्लाई दी डिमॉर्गन, वहां से आपको प्लस और मल्टीप्लाई के फॉर्म में मिल जाएगा, और फिर सिंपली आपको केवल केवल नॉट गेट की डिजाइनिंग याद रखनी है, बाकी सारी नैंड और नॉर आपस में हो ही रही है। ओके, सो इस तरह से क्वेश्चन हम ये सॉल्व करते हैं, एंड 7 मार्क्स में ये क्वेश्चन पूछा जाता है, एंड 100% आपको ये क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा, ध्यान रखना। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस तरह के क्वेश्चन आपको पूछे ही पूछे जाने हैं। मिनिमम 7 मार्क्स, मैक्सिमम 14 मार्क्स। चलिए, थैंक यू स्टूडेंट्स।